नीरज पांडे, कांग्रेस ये संदेश देना तो चाहेगी कि जो दो बड़े बड़े मुद्दे थे आपके, जिनको लेकर बीजेपी चुनाव में जाती थी, लोगों के बीच में जाती थी, प्रचार प्रसार होता था और इसको मुद्दा भी जो बीजेपी है वो बनाती रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हिस्सा है कि 370 इतना अहम फैसला, उसके बाद विधानसभा के चुनाव कराए जाने, बीजेपी भी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेगी ना, उसकी भी काफी अहम स्ट्रेटेजी होने वाली है जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर। निश्चित रूप में विवेक, जम्मू कश्मीर कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह कि 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास होगा कि इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती हैं, ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके, इस बात का प्रूफ दिया जा सके कि जम्मू कश्मीर ने 370 को एक्सेप्ट कर लिया है और जम्मू कश्मीर से 370 हटाना सही रणनीति है। तो भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रयास यही होगा कि जमहूरियत को फिर से जिंदा करना और साथ में अपनी पोजीशन को और बेहतर करना, ताकि इस बात का मैसेज दिया जाए कि 370 हटाना कोई गलती नहीं थी, कोई गलत फैसला नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी फैसला है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया है और उनको भी एक्सेप्ट किया है। दूसरी तरफ विपक्ष का भी भविष्य इस चुनाव में दांव पे लगा है, क्योंकि विपक्ष को भी ये जम्मू कश्मीर की जनता ये बताएगी कि ये जो फैसला हुआ है उसके बाद आपकी हैसियत क्या है, आपकी स्थिति क्या है। यदि वो विपक्ष को फिर से एक बार जिताते हैं या उनको मौका देते हैं तो इससे एक बार पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 को उस तरह से नहीं लिया जैसे सरकार चाहती थी कि जम्मू कश्मीर से 370 हटे। तो दोनों विपक्ष के लिए भी, सत्ता पक्ष के लिए, दोनों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के लिए बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जो बात कही जाती थी वो इस चुनाव के बाद से फिर से एक बार सामने आएगी। तो अभी आने वाले समय में रिजल्ट बताएगा कि क्या कुछ रहने वाला, लेकिन इतना तय है कि लंबे समय से जो पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड कर रही थी कि घाटी में चुनाव हो, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, वो सरकार उस तरफ, चुनाव आयोग उस तरफ बढ़ चुका है। भारत सरकार ने सुरक्षा के बहुत पर्याप्त इंतजाम वहाँ पे किए हैं, हिंसा ना हो इस बात का ध्यान रखा जाए, यही एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। आप जो बता रहे हैं कि ये दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल है, इसके अलावा ये एक तरह की पॉलिटिकल पोजिशनिंग भी होगी जिससे पूरे देश के बाकी राज्यों को संदेश दिया जाएगा और ये दोनों पार्टियां देने की कोशिश करेंगी। बीजेपी ये कोशिश करेगी कि हमारा 370 हटाने का फैसला सही था, उसके बाद हमने चुनाव कराए और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, अगर ऐसा होता है तो। और कांग्रेस जो है वो इस बात को लेकर, अगर वो आती है, उसकी संख्या ज्यादा आती है या वो बढ़त में आती है, वो सरकार बनाती है, तो वो इस बात का संदेश देने की कोशिश करेगी कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इनका ये फैसला गलत था। तो अगर ये ये सारे जो बयान है जो कि हम देखते आए हैं, ये पहले से भी कांग्रेस और बीजेपी के नेता देते आ रहे हैं, तो इस लिहाज से भी दोनों पार्टियों के लिए जो मुख्य रूप से सरकार में है और विपक्ष में है, उनके लिए ये चुनाव काफ़ी अहम हो जाएगा। श्रीनगर से मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। वहाँ के राजनीतिक हालात क्या हैं, आसिफ हमें ये बताएंगे। विवेक, देखिए, राजनीति की बात करें तो सच्चाई यही है कि जम्मू कश्मीर में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था वो 10 साल पहले यानी 2014 में हुआ था। उसके बाद 2018 से कोई लोकतांत्रिक सरकार कश्मीर घाटी में या जम्मू कश्मीर में नहीं है। और जो भी धारा 370 हटने के बाद प्रदेश का विभाजन हुआ, स्टेट से यूटी बना, और तब से जो केवल ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ का कामकाज चला रही है और आम लोगों के लिए जो लोकतांत्रिक जो मूल्य है या जो लोकतांत्रिक सरकार है उससे वो वंचित रहे हैं। पिछले 6 सालों से लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों की भी यही मांग है, क्योंकि लोगों को प्रतिनिधि मिले, वो चुनी हुई सरकार बनाए और वो यहाँ का कामकाज चलाए, इस तरीके की मांग रही है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी जो जमीनी हकीकत है कि जब सरकार नहीं, जब चुनाव नहीं, जब मंत्री नहीं, जब विधायक नहीं, तो राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता हुआ दिख रहा है। और इन चुनावों के साथ भी राजनीतिक दलों की केवल मंशा ये है कि एक बार फिर से जो राजनीतिक एक ब्लॉकेड आ गया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो दूर हो जाए और एक चुनी हुई सरकार के जरिए ही इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो मुख्यतः इस चुनाव की बात ये रहेगी कि देखना होगा कि प्रमुख पार्टियां जिनमें पीडीपी और एनसी जम्मू कश्मीर में है, क्या उनके वरिष्ठ नेता इन चुनावों का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि पहले ही उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर यूटी के तहत ये चुनाव हुए, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी जो राजनीतिक मुद्दे जमीन पर है वो
प्रशासनिक भी हैं, राजनीतिक भी इसी हैं को लेकर और आपने कहीं ना बहुत कहीं अहम बात कही लोकतांत्रिक है मूल्यों कि अगर यूटी के तहत चुनाव होंगे तो ये जो महबूबा मुफ्ती हैं जिनकी पीडीपी है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो हिस्सा लेंगे कि नहीं, इसी पर मैं करने जा रहा हूं चर्चा। साथ में ये भी अजय बाचलू मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतने लंबे समय से ये जो चुनाव नहीं हुए हैं तो जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसके अधिकारियों ने संभाला है, तो ब्यूरोक्रेसी इस चुनाव पर कितना असर डालेगी?